दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। देखिए, आज तो हम बातें करेंगे धन दौलत के बारे में, धन के बारे में कि कैसे हमारे पास अचानक सुगमता से धन आ जाए। और बहुत तो ऐसा भी होता है कि हमारे पास धन आता है लेकिन टिकता नहीं है। तो आज हम इसी विषय पे बातें करेंगे, क्योंकि जीवन में धन की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। हमारा शास्त्र भी यही कहता है कि धर्म के बाद जो चीज़ आती है वो धन ही है। बिना धन के आपका जीवन नहीं चल सकता। बिना धन के आपका जीवन नरक के समान हो जाएगा। आज हम इसी विषय पे बातें करेंगे कि कैसे छोटे छोटे उपायों को अपना करके हमारे जीवन में धन आए। कैसे छोटे छोटे उपायों को हम अपनाएंगे तो हमारे जीवन में धन का जो मार्ग अवरुद्ध हो गया हो वो मतलब फ्लो हो जाए, उसमें रुकावटें दूर हो जाए। आज हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। तो इसके लिए तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको अपने दैनिक जीवन में ही सुधार करना होगा। क्योंकि हम कुछ ऐसे घर में भी कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा काम कर देते हैं जिससे हमारा वास्तु दोस्त दूषित हो जाता है, पितर ऑपरेशन हो जाते हैं, जिससे कि हमारे धन में वृद्धि नहीं हो पाती है। तो इसके लिए सबसे पहले महिलाओं के लिए तो एक सबसे बड़े जो ज़रूरी है कि घर की महिलाएं संध्या के समय ना सोएं। वे संध्या उपासना अवश्य करें। संध्या के समय बाल ना झाड़ें, क्योंकि कहा गया है कि संध्या के समय जब हम बाल झाड़ते हैं तो हमारे सर से जो बाल गिरता है वो विष्णु भगवान के थाली में गिरता है। क्योंकि संध्या के समय भारत के जितने भी प्रसिद्ध विष्णु मंदिर हैं उनमें भोग लगता है और उस भोग को ग्रहण करने के लिए विष्णु भगवान आते हैं और फिर विष्णु भगवान की ही थाली में वो बाल गिरता है। इसलिए संध्या के समय बाल कदापि ना झाड़ा करें। और चौखट पे खड़े होकर के बाल कभी नहीं झाड़ा करें, इससे भी धन मार्ग अवरुद्ध होता है। उसके बाद जितने भी व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए तो एक खास है कि अगर व्यापार में उनको दिक्कत आ रही है तो समझिए कि उनका बुध खराब है। और बुध को अच्छा करने का सबसे बड़ा उपाय है कि वो तुलसी का पत्ता अवश्य ही पानी के साथ निगला करें, क्योंकि तुलसी के पत्ते में पारा होता है और अगर हम उसको दांत से चबाएंगे तो पारा हमारे दांत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसलिए तुलसी के पत्ते को पानी से निगल के ही खाना चाहिए। उसके बाद जितना संभव हो सके गणेश भगवान की भी आराधना करें और लक्ष्मी जी को गुलाब के फूल अर्पित करें। गुलाब के इत्र लक्ष्मी जी को अर्पित करें। क्या करें, एक रुई में ले थोड़ा सा इत्र लगा करके पहले लक्ष्मी जी के वस्त्र में थोड़ा थोड़ा लगा दें और फिर उनके सामने वो इत्र अर्पण कर दें और फिर थोड़ा सा हाथ में इत्र ले करके अपने नाभि में लगा लें। इससे भी धन मार्ग जो अवरुद्ध हुआ है वो खुल जाता है। अगर पैसा भी नहीं टिकता है तो क्या करें, आम के पत्तों का बंधनवार घर में अवश्य लगाएं, चाहे रविवार को या सोमवार को। और जैसे ही ये पत्ते सूखने लगे तो इस पत्तों को आप तुरंत बदल दें, क्योंकि सूखे पत्तों से भी घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। और जितना संभव हो सके घर को साफ रखें। कूड़े कबाड़ और अनुपयोगी वस्तुएं घर में ना रखें। हम बहुत सा ऐसा खाली डब्बा होता है कि फेंकने के बजाय हम जमा कर देते हैं कि कबाड़ी वाला को दे देंगे। अरे कबाड़ी वाला कितना देगा? एक थैली भी आप बेचेंगे तो 2 रुपया 5 रुपया से ज़्यादा नहीं होगा। उससे अच्छा है कि आप उसे बाहर ही फेंक दीजिए, किसी गरीब के तो काम आ जाएगा, वो दुआ भी देंगे। और घर में पुराने और अनुपयोगी जूते चप्पल ना रखा करें, इससे भी निगेटिव एनर्जी आती है। फटे पुराने जूतों से शनि ऑपरेशन होते हैं और धन का एक कारक ग्रह शनि भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो धन देते हैं अपने महादशा में। और अगर आपके पास धन की कमी और ज़्यादा महसूस हो रही है तो घर में फूल पौधे खूब लगाया करें। फूल पौधों का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है और हमारी अस्थाई संपत्ति भी चंद्रमा के कारण ही आती है। इसलिए खूब सुगंधित या ऐसे भी फूल पौधे खूब लगाएं और माता की सेवा खूब करें। इससे भी धन बहुत ही सुगमता से आ जाएगा। और संभव हो सके तो संध्या के समय घर में गुग्गल और चंदन की जो धुनी होती है ना,
वो अवश्य जलाया करें। शुक्रवार को हो तो वैभव लक्ष्मी की कथा करें, श्री सूक्त का पाठ अवश्य ही करें, कनक धारा स्तोत्र भी पढ़ें या सुने। आजकल तो इतना सुविधा हो गया है कि आप मोबाइल में लगा करके भी काम करते या चलते फिरते सुन सकते हैं। इन छोटे छोटे उपायों को भी करके हम धन मार्ग को सुलभ कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।